एक तरफ गांधी परिवार के दामाद के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जैसा कि पूरे देश को उम्मीद थी, वैसा ही बिल्कुल सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। वाड्रा जी को आज अखबारों में और मीडिया में पढ़ने को और सुनने को मिला कि हरियाणा सरकार ने वाड्रा जी को क्लीन चिट दे दी है। कौन से कानून के कौन से सेक्शन के तहत जांच की गई उनकी? किसने जांच की उनकी? सारे देश के सामने उनका भ्रष्टाचार साफ साफ नज़र आया और हरियाणा सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। यही तो उम्मीद थी कि इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जांच तक नहीं हो सकती है। मोइली साहब ने एक दिन कहा, कुछ घंटे के अंदर ही कह दिया गया कि कंपनी अफेयर्स ने उनकी जांच कर ली और उनको क्लीन चिट दे दी। यही बात हम इस देश के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर क्या एक भी ऐसी एजेंसी है जिसकी हिम्मत है कि वो वाड्रा साहब की जांच कर सके। एक अफसर ने हिम्मत करने की कोशिश की थी, अशोक खेमका ने, और उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जितनी भी जांच करवाई जाएंगी वो सारी जांचें केवल लीपापोती के लिए होंगी और क्लीन चिट देने के लिए होंगी, वो जांच करने के लिए नहीं होंगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गडकरी जी की जांच करवाई जा रही है, कंपनी अफेयर्स जांच कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा अखबारों में लिखा है, 1 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट देगा। इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर उनकी जांच करवाई जा रही है? उनके ऊपर रेड की जाएगी, उनको सर्वे किया जाएगा या उनकी स्क्रूटनी की जाएगी? क्या किया जाएगा? क्योंकि 1 महीने में जांच रिपोर्ट आए, ऐसा तो कोई सेक्शन है नहीं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो ये भी सारी लिपापोती की जा रही है। गडकरी जी को भी बचाने की कोशिश की जा रही है, देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और अब ये दोनों मिल गए हैं। बीजेपी वाले वाड्रा जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और कांग्रेस वाले गडकरी जी के खिलाफ केवल बोलेंगे, दोनों बोलेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं होने वाला है। ये देश पूरी तरह से समझ ले कि कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है और दोनों एक दूसरे को बचाएंगे मिलके। देश ये जानना चाहता है वाड्रा जी की और उनकी कंपनियों की देश भर में कहाँ कहाँ ज़मीन है, इसकी लिस्ट देश के सामने पब्लिक की जाए। रोज़ हमारे पास लोग आ रहे हैं वाड्रा जी की ज़मीनों के कागज़ ले लेके, वो उनकी डिक्लेयर्ड है कि अनडिक्लेयर्ड है समझ में ही नहीं आता। तो वाड्रा जी की कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ है, कब खरीदी कब बेची, और उनकी कंपनियों की कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ कहाँ है, ये देश के सामने आना चाहिए। और दूसरी चीज़, वाड्रा जी को और गडकरी जी को, दोनों को अपने अपने सारे बिजनेस इंटरेस्ट्स देश के सामने रखने चाहिए। किस किस कंपनी में उनके क्या क्या इंटरेस्ट्स हैं, कितने शेयर्स हैं, कहाँ कहाँ डायरेक्टर्स हैं और उनके क्या क्या बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, ये सारे नेशनली और इंटरनेशनली इन दोनों को देश के सामने रखने चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। दूसरी एक चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अभी दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट थोड़े से कम किए। पहली चीज़ तो हम दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, दिल्ली सरकार पे दबाव डाला और दिल्ली सरकार ने दबाव में आकर रेट कम किए। लेकिन ये रेट इतने कम किए गए हैं कि इसका कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं है। तो दिल्ली के अंदर जो बिजली आंदोलन है, बिजली सत्याग्रह, बिजली पानी सत्याग्रह है, ये जारी रहेगा। अभी भी हम लोगों से अपील करते हैं कि बिल ना दें। और पहले हमने कहा था कि 2 तारीख को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक बिजली बंद करनी है। अब पता चला 2 तारीख को करवा चौथ है, तो 2 की बजाय 3 तारीख को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हम दिल्ली के लोगों से अपील करते हैं कि 1 घंटे के लिए अपनी बिजली, अपने घरों की बिजली बंद करके इस आंदोलन का साथ हैं आप, ऐसा आप इसको इसमें भाग लीजिए। 2010 के अंदर एक ऑर्डर आया था
दिल्ली सरकार का इसका डीआरसी का ऑर्डर अप्रूव किया गया था कि दिल्ली के अंदर 23% बिजली के दाम कम किए जाएं। शीला दीक्षित ने उस ऑर्डर को दबा दिया, उसको जारी नहीं होने दिया। 1 साल के बाद हाई कोर्ट ने शीला दीक्षित को फटकार लगाई कि आपने ऑर्डर क्यों दबाया, लेकिन तब तक मिस्टर ब्रजेंद्र सिंह जो डीआरसी के चेयरमैन थे वो बदल गए थे और नए चेयरमैन बिजली कंपनियों और शीला दीक्षित के अपने थे, चहेते थे, और उन्होंने आके दिल्ली के अंदर बिजली के दाम अनाप शनाप बढ़ा दिए। उस ऑर्डर की कॉपी अभी तक केवल बीजेपी और कांग्रेस के पास थी और दोनों उस ऑर्डर की कॉपी दबा के बैठे हुए थे। हमने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की डीआरसी के अंदर कि आप इसकी कॉपी हमें दे दीजिए, और ये डीआरसी ने कॉपी देने से मना कर दिया है। तो ये साफ दिखाता है दिल्ली के लोगों को कि डीआरसी, बीजेपी, कांग्रेस और बिजली कंपनियां ये चारों मिले हुए हैं और ये चारों की मिली भगत की वजह से दिल्ली की जनता लुट रही है। हम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से जानना चाहते हैं कि उनके इन कंपनियों के साथ क्या संबंध है। हम सुधाकर साहब जो चेयरपर्सन है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के, उनसे जानना चाहते हैं कि उनके इन कंपनियों के साथ क्या संबंध है। वो इस ऑर्डर की कॉपी आरटीआई एप्लीकेशन के अंदर क्यों नहीं देना चाहते। अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले उन्होंने इसकी कॉपी बीजेपी वालों को दी थी, आज इसकी कॉपी हमें देने से वो मना क्यों कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन है हमने ये पूछा था, कॉपी ऑफ द ऑर्डर अप्रूव्ड बाय द देन चेयरमैन एंड मेंबर सीएसआर सेठी इन द ईयर 2010। ये क्वेश्चन हमने ब्रिजेंद्र सिंह जी से डिस्कस करके ड्राफ्ट किया था। उनका कहना है पूरे साल के अंदर एक ही ये ऑर्डर है जो कि ड्राफ्ट किया गया था। उन्होंने ये लिखा है कि हम तो बहुत ऑर्डर बनाते हैं और सारे ऑर्डर हमारी वेबसाइट में हैं, तो गोलमोल करके उन्होंने जवाब दे दिया। पूरे 2010 के अंदर एक ही ऐसा ऑर्डर था जो कि चेयरमैन और सीएसआर सेठी दोनों ने मिलकर अप्रूव किया था, और अब ये इस ऑर्डर की कॉपी नहीं देना है। इन्होंने 31 तारीख को सुबह अब 11 बजे हमारे अपनी फाइल्स इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया है। हम जाएंगे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और हमें उम्मीद है कि सुधाकर जी इस बार हमें उस ऑर्डर की कॉपी दे देंगे ताकि दिल्ली की जनता जान सके कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कम होने की ज़रूरत है या ज़्यादा होने की ज़रूरत है। 31 तारीख को 11 बजे अगर हमें ऑर्डर की कॉपी मिलती है तो उसकी कॉपी तुरंत बाहर निकल के हम सारे मीडिया के अंदर बांट देंगे, जिस कॉपी को आज तक बीजेपी और कांग्रेस वाले छिपा रहे थे। अरविंद जी, एक तरफ तो जहां नितिन गडकरी के खिलाफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देती है। एक ही मामले में क्या आप देखिए गडकरी जी को भी क्लीन चिट मिलने वाली है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, वो कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 महीने के अंदर जांच करके अपनी रिपोर्ट देगा। ऐसा तो कोई धारा ही नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जिसमें 1 महीने में जांच की रिपोर्ट दी जाए। एक सेक्शन 143(2) होता है जिसके अंदर स्क्रूटनी होती है जिसमें 2 साल लगते हैं। एक सेक्शन 132 होता है जिसके अंदर रेड की जाती है। क्या गडकरी जी पे रेड मारी जाएगी? और अब अगर रेड मारी जाएगी तो कुछ मिलेगा वहाँ पे? सब कुछ तो निकल ही चुका होगा वहाँ से। जैसे सीबीआई वाले टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे निकलवाने के बाद रेड मारने जाते हैं कि आज हम रेड मारने आ रहे हैं, आप हटा लेना सब कुछ। एक सर्वे होता है सेक्शन 133A का। तो क्या कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? तो ये तो दिखावा है। आप देख लीजिए, ना गडकरी जी को कुछ होने वाला, ना रॉबर्ट वाड्रा जी को कुछ होने वाला। ये इंक्वायरी के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जाएगा, और अंदर दोनों की सेटिंग हो चुकी है, बीजेपी की और कांग्रेस की सेटिंग हो चुकी है कि हमें एक दूसरे को बचाना है। और वो खुल के बोल चुके हैं दिग्विजय सिंह जी कि हम एक दूसरे के परिवारों को बचाते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं। अरविंद, समाचार पत्र में गडकरी के बारे में जो खुलासा हुआ उसको लेकर कांग्रेस जिस तेजी से बाहर आई, वही खुलासा करीब करीब आपने भी किया था। आपको लगता है कि राजनीतिक दलों ने, चूंकि आपने खुलासे किए हैं, आपने घोटालों को उजागर किए हैं, इसलिए वो इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हो? नहीं, पर ऐसा कौन सा तेजी से आई, मैं समझा नहीं आपकी बात। रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। गडकरी जब टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ तब कांग्रेस के रिएक्शन शुरू हुए। तो वो रिएक्शन तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पब्लिक के अंदर दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं, लेकिन अंदर सबकी मिली भगत है। आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला इनको, कुछ भी नहीं होगा। आज तक कभी कुछ हुआ? कभी कोई कांग्रेस वाले ने बीजेपी वाले को भ्रष्टाचार में जेल भिजवाया? कभी बीजेपी वाले ने कांग्रेस वाले को भ्रष्टाचार में जेल भिजवाया? नहीं हुआ। ना राज्यों में हुआ, ना। सीबीआई का इतिहास बताता है कि सीबीआई के 50 साल के इतिहास के अंदर केवल 3 सक्सेसफुल कन्विक्शंस हुए हैं। नरबहादुर सिंह भंडारी, सुखराम और बंगारू लक्ष्मण। छोटे छोटे, बड़े बड़े नेताओं क्यों नहीं गए जेल? क्योंकि दोनों बचाते हैं एक दूसरे को, और अब तो खुल के कह रहे हैं कि हम बचाते हैं एक दूसरे को। हमारी आम सहमति है दोनों के बीच में।
गडकरी के मामले में और कुछ नए बड़े खुलासे हो सकते हैं आने वाले समय में? आप ही लोग करेंगे। हमने तो प्रोसेस चालू कर दिया। देखिए, तीनों में हमने वाड्रा जी के केस में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद किसान सामने आए इतना मटेरियल लेके, जनता सामने आई, मीडिया ने उसको उठाया। फिर हमने सलमान खुर्शीद जी का किया, उसके बाद मीडिया ने इसको पिकअप किया, मीडिया ने और बहुत। अब हमने नितिन गडकरी जी का प्रोसेस शुरू किया, उसके बाद मीडिया ने इसको उठाया। हम सब कुछ थोड़ी कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, दुखी लोग हैं। आपके ट्वीट के जवाब में मुंबई के इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बोला कि केजरीवाल इज इनकरेक्ट। इनकम टैक्स हैज द प्रोविजन टू इन्वेस्टिगेट सच केसेस। हमारे पास ये पूरा अख्तियार है और उसी के तहत हमने ये कौन से सेक्शन में? मैंने तो तीन डिफिकल्ट एंड सम टाइम कंडक्शन इज कंक्लूजन इज द वे वी वांट। कौन से सेक्शन में? कौन से सेक्शन में जांच हो रही है? We could investigate such cases, but due to difficult modus operandi of Hawala operators and others, it is difficult to come to right conclusion. ये क्या हो? ये तो गोलमाल हुआ। आपके भाई आप कैमरा बोला है कि आपके जो आरोप हैं वो गलत हैं और उनके पास पूरा अख्तियार है जिसके तहत उन्होंने किस धारा में? धारा तो बताएं। मैंने तो 3 धारा बताई आपको स्पेसिफिक, वो अब धारा बताएं कि किस धारा के अंदर। मैंने कहा 133A, 132 और 143(2), इन 3 से, और एक 148 है जिसके अंदर पिछले 10 साल खोले जा सकते हैं। वो बताएं कौन सी धारा के अंदर वो जांच कर रहे हैं, तब पता तो चलेगा। 1 महीने के बाद वो कह रहे हैं 1 महीने बाद रिपोर्ट देंगे। हर धारा के अंदर टाइम लिमिट है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हर एक के कौन सी धारा में 1 महीने की टाइम लिमिट दी हुई है? बताएं तो सही। उनको बेचारों को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला होगा कि कुछ बोल दो, उन्होंने बोल दिया। Arvind, last question. In fact, there are certain newspaper reports which state that there is an IRB group, which is a stakeholder in Nitin Gadkari's Bhuti Power and Sugar Limited, and this, in fact, was an investment destination for the NCP chief Sharad Pawar, and several shares worth lakhs and crores were invested via this particular group. So I don't have specific knowledge about but it. I mean, there are newspaper reports which say that he had. So investigations ought to be done in all this. No, but again. What I'm saying is there is so much of evidence today available in public domain. Will anything happen? I have my doubts. There was so much of evidence available in public domain on Commonwealth Games. Did anything happen? Everyone got a bail. There was so much of evidence available in public domain in 2G. Did anything happen? No. Everyone got a bail. So would anything happen now? I don't think anything can be expected out of the system. The system is collusive and they protect each other. अरविंद जी, शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने आपको एक नोटिस दिया था माफी मांगने के लिए, क्या आप माफी मांग रहे हैं? नहीं, उनका टाइम ख़त्म हो गया। नहीं, मैंने तो माफ़ी नहीं मांगी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। You said you would get out the residence of Sheila Dixit. वो अभी हम लोग थोड़ा डिले कर रहे हैं। हम लोग 7 नवंबर से दिल्ली के अंदर एक घर में वॉलंटियर्स जाएंगे। अगले 1.5-2 महीने के अंदर पूरी दिल्ली कवर की जाएगी। एक घर में जाके लोगों से बात की जाएगी और लोगों को से पूछा जाएगा कि वो बिजली आंदोलन में क्या बिजली के बढ़े हुए रेट से सहमत हैं। अगर नहीं सहमत है तो कितना तक आंदोलन कर सकते हैं। उसके बाद घेराव की तैयारी की जाएगी। सो वो घेराव वाला अभी थोड़ा सा हम डिले कर रहे हैं। थैंक यू।